हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि बजाज फाइनेंस की जो न्यूज़ आई थी रिसेंटली, इस न्यूज़ में ये मेंशन था कि वो बोनस डिक्लेयर करेंगे 1:1 रेशो का, यानी कि हर एक शेयर पे आपको एक शेयर मिलेगा। इसके ऊपर वोटिंग होनी थी और अभी रिसेंटली जो मीटिंग उनकी कंक्लूड हुई है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें 28 ऑफ जुलाई 2022 को ये डिक्लेयर किया था, यानी कि उसकी अनाउंसमेंट डेट थी। बोनस रेशो ये था, लेकिन रिकॉर्ड डेट हो सकता है वोटिंग हो ना पाई हो, या हो सकता है बोर्ड मेंबर्स इस चीज़ पे अग्री ना करे हों, इसलिए आगे की डिटेल्स हमें नहीं मिल पाई है। तो अगर ये पूरी इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, इसको अगर हमें चेक करना है तो हम अपने डीमैट अकाउंट से भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप ज़ीरोधा के अंदर देख सकते हैं, ये मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है। और जैसा कि आप देख पाएंगे इसमें, यहाँ पे सारे इवेंट्स लिस्टेड हैं। अगर आप वहाँ पे फंडामेंटल्स का टैब होता है, उसको प्रेस करेंगे तो ऐसी आपको कुछ स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें ओवरव्यू, यानी कि ओवरव्यू वाला टैब प्रेस्ड होगा। उसके बगल में, जस्ट बगल में इवेंट्स का टैब है, इसको आपको प्रेस करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लास्ट कॉर्पोरेट अपडेट था वो 30 जून को था, जहाँ पे 4 रुपये पर शेयर पर डिविडेंड मिला था। उसके बाद सारी मीटिंग्स हुई हैं, यानी कि बोनस डिक्लेरेशन अभी तक नहीं हुआ है कि बोनस मिलेगा या नहीं। ये केवल एक प्रपोजल आया था, कोई फाइनल डिक्लेरेशन का उनका कोई भी डेट्स नहीं डिक्लेयर करी थी। ये वोटिंग होनी थी, उसके ऊपर पूरी सही तरीके से वोटिंग हो पाई है नहीं हो पाई है, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इस एग्जाम्पल को लेते हुए हम कुछ चीज़ें समझते हैं कि क्या कॉरपोरेट अनाउंसमेंट्स होती हैं, उनकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होती हैं। यानी सबसे पहले होती है एक अनाउंसमेंट डेट। तो यहाँ पर जो बजाज फिनसर्व है, इसके केस में अनाउंसमेंट डेट थी 28 जुलाई 2022। उसके बाद इन्होंने रिकॉर्ड डेट नहीं करी मेंशन, फिर एक एक्स डेट नहीं करी और पेमेंट डेट नहीं करी, यानी कि ये जो प्रपोजल था ये डिस्कार्ड हो चुका है या फिर फ्यूचर के लिए पोस्टपोन हो चुका है। तो यहाँ पे हमें देखना है रिकॉर्ड डेट क्या होती है। रिकॉर्ड डेट जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इस इमेज के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर 30/11/001 लिखा है। अगर ये 30/11/2022 होती, यानी कि 30 नवंबर 2022 होती, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 30 नवंबर 2022 लिख देता हूँ यहाँ पर, 30th ऑफ नवंबर 2022। तो अगर 30th ऑफ नवंबर 2022 के पहले आपने इस शेयर के होल्डर होते, यानी कि एक्स डेट, यहाँ पर मैंने लिखा है 2 दिन पहले होती है रिकॉर्ड डेट के यूजुअली। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 28 नवंबर 2022 के पहले बजाज फिनसर्व के शेयर होल्डर होते, तो आपको जो है, आप रिकॉर्ड डेट पे ऑलरेडी आप रिकॉर्ड बुक के अंदर होते हैं, क्योंकि 28 के पहले अगर आप परचेस करते हैं बजाज फिनसर्व, T+2 डेज का हमारा सेटलमेंट होता है। कितने का होता है? T+2। तो T+2 के अंदर जो हमारा पूरा होता है कंप्लीट सेटलमेंट, तो आप देख लीजिए, हम 2 दिन पहले यहाँ पर, अगर पहले 2 दिन के पहले खरीदते हैं तो ट्रेड+2, यानी रिकॉर्ड डेट पे हमारा नाम रिकॉर्ड बुक में होता और हम बेनिफिशियरी की कैटेगरी में आ जाते हैं। कोई भी कॉरपोरेट एक्शन जो होता है, वो जब तक रिकॉर्ड डेट के पहले आप शेयर होल्डर नहीं होते हैं, वो आपको मिलता नहीं है। तो एक्स डेट के पहले, एक्स डेट वो लास्ट डेट होती है जिसके पहले आपको खरीदना होता है शेयर को, तभी आप रिकॉर्ड बुक में आ पाएंगे। इसलिए एक्स डेट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सब एक्स डेट लिखी है, यानी कि 8 जुलाई के पहले पहले आपने खरीदा है तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो एक्स डेट की ये सिग्निफिकेंस होती है। पेमेंट और फाइनल, यानी कि रिकॉर्ड डेट के बाद यूजुअली आप मान लीजिए कि जैसे 10/12/2022, ये एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, ये सही सिचुएशन नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए कि क्या डेट का सिग्निफिकेंस होता है। तो 10 को फाइनल पेमेंट हो जाता है, यानी कि अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता और ये सारी डेट्स ऐसी ही रहती, तो आपको एक हर एक शेयर पे एक शेयर का बोनस मिलता। ठीक है फ्रेंड्स,
तो पेमेंट डेट और अनाउंसमेंट डेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जो मेन सिग्निफिकेंस है वो एक्स डेट का। एक्स डेट के पहले आपके पास शेयर होगा तो आप रिकॉर्ड डेट के अंदर भी होंगे और आपको ये बेनिफिट भी मिलेगा। और अनाउंसमेंट डेट के बाद जैसे रिकॉर्ड डेट हो सकता है फ्यूचर में हो या हो सकता है पास्ट में हो। अगर पास्ट में होगी तो उसके पहले एक्स डेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको कंसेप्चुअली 4 इंपॉर्टेंट डेट्स क्लियर करी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो डेट होती है वो डेट होती है आपकी एक्स डेट। तो एक्स डेट का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स डेट के पहले खरीदें तो ही आप बेनिफिशियरी की कैटेगरी में आएंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। और चैनल से जुड़े बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस चैनल को हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, चीयर्स एंड एंजॉय योर डे।